जूनियत के आज के एपिसोड को अगर हम देखकर बोल सकते हैं कि भाई साहब आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मतलब डायरेक्ट किया गया, काफ़ी अच्छी तरीके से सीन्स एडिट किए गए। क्या जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, वाह! सीरियसली। और आज का एपिसोड लग रहा था कि भाई आज देखा है और देखकर अंदर से फीलिंग आई कि हाँ, पूरा एपिसोड देखा है और पूरे आधे घंटे दिए तो वो वर्थ है। वरना पहले क्या होता है कि कुछ एपिसोड्स में ऐसा लगता था कि भाई ये कुछ मतलब जल्दी खत्म हो गया और इसको थोड़ा खींचना चाहिए। जैसे कल के एपिसोड में थोड़ा-थोड़ा लगा था। वैसा मैं बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ आज के एपिसोड को देखकर। और आज के एपिसोड की कहानी बताएँ तो भाई कसम से बड़ा मज़ा आया देखकर। क्योंकि आज की कहानी में हमें ये देखने को मिला कि भाई जो जहान है, जॉर्डन है और इलाही है, तीनों के तीनों कॉलेज पहुँच चुके हैं। तीनों का तीनों मतलब एक-दूसरे से मिल भी चुके हैं, एक-दूसरे से आमने-सामने भी आ चुके हैं, एक-दूसरे को मतलब कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से टक्कर दी है या फिर किसी न किसी तरीके से उन लोगों ने इनडायरेक्टली एक-दूसरे को फँसा भी दिया है। तो ऐसा हम लोगों को पूरे के पूरे एपिसोड में देखने को मिला। प्लस जो ये कहानी अभी तक तीनों के एक साथ चल रही थी, तो इलाही को दही चीनी खिलाया, तो जॉर्डन को वहाँ पे हलवा खिलाया जा रहा है और जहान क्या है, जहान अपना जो गुरुद्वारा है वहाँ पे मत्था टेक रहा है। तो ये जो तीनों कहानी थी अब वो एक सिंगल उसके ऊपर चल रही है, एक सिंगल कहानी चल रही है और एक सिरे से चलेगी। तो आज की कहानी की स्टार्टिंग में बताऊँ तो मेनली स्टार्टिंग हुई कि भाई तीनों के तीनों अपने घर से निकल चुके हैं वही मीठा-वीठा खा-खू के और उसके बाद क्या होता है जब वो जिस रास्ते पर होते हैं, तो वो तीनों के तीनों ना अगल-बगल, आगे-पीछे, साइड में ही होते हैं, जो हमें देखने को मिला पूरे के पूरे स्टार्टिंग के एपिसोड में। फिर हमें देखने को मिलता है कि भाई तीनों कॉलेज में पहुँच गए। कॉलेज में जॉर्डन अपना एक म्यूजिक का शो करा अपना जैसे वो पहले एक बार करता हमें देखने को मिला था पहले एपिसोड में वैसा हमें देखने को मिला। उसके अलावा जो जहान है, जहान अपने आप को वहाँ पे मतलब ढालने की कोशिश कर रहा बिल्कुल भी शांत-शांत सा इंट्रोवर्ट टाइप का था और वो लोगों से मतलब कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था, बात-वात करने की कोशिश कर रहा था। ये चीज़ें देखने को मिली और जो इलाही थी, इलाही की तो वहाँ पे एक फ्रेंड है नॉर्मल सी बात, वो अपनी फ्रेंड के साथ थे, उसके फ्रेंड के थ्रू सब कुछ जानने की कोशिश कर रही थी, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं। तो यहाँ पे जब तीनों की एंट्री होती है तो सबसे पहला जो कन्फ्रंटेशन होता है वो होता है इलाही का और जहान का, जहाँ पर इलाही नोटिस बोर्ड पे अपने भाई का जो पीजी है उसका एक वो लगा रही क्या कहते हैं पिक्चर टाइप की, ताकि उसके पीजी में भी लोग आएँ। तो वहाँ पे क्या था हमें ये देखने को मिलता है कि जहान आता है, जहाँ पूछता है कि भाई साहब जो रूम है, ठीक है, एलोकेशन रूम है वो कहाँ पर है? ठीक है, एलोकेशन हॉल। तो वो बोलती है कि आगे से राइट। अब वो आगे से राइट बोल देती है, वो आगे से राइट से चला जाता है जहान। अब इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि भाई जो क्या कहते हैं इलाही अपनी दोस्त के साथ आती है बाहर, तो उसको पता चलता है एलोकेशन वो जो रूम है, हॉल है, वो आगे से राइट नहीं था, आगे से राइट तो लेडीज़ वो है वॉशरूम। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो हमारे जहान भैया हैं, वो सीधे के मोबाइल में लगे लेडीज़ वॉशरूम में घुस जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है सभी लड़कियाँ घेर के खड़ी हो जाती हैं। भगाती नहीं, घेर के खड़ी हो जाती हैं और यहाँ पे भाई भाई मस्ती मज़ाक होती है। फिर क्या होता है वहाँ से जब बाहर भेजा जाता है वो जहान को, तो जहान को जाने से पहले ये बोलते हैं कि भाई अपना भी एक टशन दिखा दो, अपना भी एक मतलब नखरा दिखा दो, कुछ ऐसी चीज़ दिखा दो कि मतलब आदाए देख के हम लोग भी फ्लैट हो जाएँ। तो वहाँ पे भाई जो हमारे जहान साहब हैं, वो शाहरुख खान का जो हाथ फैलाने वाला जो होता है एक आइकॉनिक सीन, वो करके दिखाते हैं जिसपे सारी लड़कियाँ वहीं पर ही फ्लैट हो जाती हैं, गिरने लग जाती हैं। ये चीज़ देखने को मिली। और ये पूरा बनावटी लगा, बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगा, बिल्कुल बोरिंग टाइप का था, इसे नहीं दिखाना चाहिए था। उसके बाद हमें आगे ये देखने को मिलता है कि मतलब जो जब वो बाहर आता है जहान, तो वो बोलता है कि लड़की देखने में तो मतलब सीधी-सादी थी, लेकिन सच में शक्ल से चुड़ैल होगी, चुड़ैल जो उसने ऐसा काम किया, ठीक है। दूसरी तरफ जो जॉर्डन होता है, जॉर्डन जहाँ पे वो मतलब पार्क में वो कर रहा था, सिंगिंग कर रहा था, वहीं से इलाही गुज़र रही होती है, लेकिन इलाही जॉर्डन की म्यूज़िक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेती। लेकिन उसकी जो फ्रेंड होती है वो बोलती है कि अरे नाम सुना है जॉर्डन है कोई, जॉर्डन है वो यहाँ पे सिंगिंग कर रहा है, ये कर वो ये कहता है और बस वहीं पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जॉर्डन जो है, जॉर्डन इलाही को मतलब थोड़ा-सा देख के थोड़ा-सा मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। फिर इलाही क्या होती है, इलाही आगे जाती है, इलाही मतलब एक हॉल में घुसती है, जिसको एलोकेशन है हॉल बताया गया था। तो वहाँ पे जैसे वो घुसते हैं, वहाँ पे एक अंकल होते हैं जो बड़े से झूमर को लेके पकड़ के खड़े होते हैं। अब उनके पास सामान था नहीं, उनको सामान चाहिए था। तो पहले इलाही जाके उनसे पूछे कि एलोकेशन हॉल कहाँ पे है? तो वो बोलते हैं यहाँ पे नहीं, वो दूसरा हॉल है और वो मतलब बता देते हैं कि भई वहाँ से वहाँ वैसे-वैसे रास्ता, वहाँ से वहाँ निकल जाओ। अब इलाही क्या करती है, इलाही बोलती है कि ऐसा करिए मतलब मैं आपको हेल्प करवा दूँ?
तो वो बोलते हैं कि हाँ यार इसको पकड़ लो आप, मेरे जो सारे टूल्स है वो ना मेरी गाड़ी में रखे हुए मैं लाना भूल गया, आप इसको पकड़ लो, तब तक मैं वो गाड़ी से सामान लेके आ जाता हूँ। ठीक है, इलाही वो पकड़ लेती है। वहाँ पे एंट्री हो जाती है जॉर्डन की। अब जॉर्डन क्या करता है, जॉर्डन भी उसे जो झूमर है उसको पकड़ लेता है और दोनों के बीच में भाई एक मतलब कन्फ्रंटेशन होता है। और कन्फ्रंटेशन में क्या होता है, हमें ये देखने को मिलता है कि जो क्या नाम है इसका, जॉर्डन है, वो बोलता है कि आ जाओ, 2-2 हाथ हो जाते हैं सिंगिंग को लेके, एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन टाइप का छोटा-सा हो जाता है, देखते हैं किसके अंदर कितनी पावर है, कौन कितना अच्छा है। इस चीज़ के बेसिस पे वो बात करने की कोशिश करता है, इस चीज़ पर लड़ने की कोशिश करता है। ठीक है? अब इनके बीच हो जाती है लड़ाई शुरू। अब लड़ाई शुरू होती है, तो इनकी लड़ाई के बीच में हमें ये देखने को मिलता है कि जॉर्डन जो है, वो इलाही के आगे नहीं टिक पाता, क्योंकि इलाही है, वो है मतलब जो क्लासिकल म्यूज़िक होता है, वो वाली। और जो जॉर्डन है, वो है जॉर्डन आजकल का मतलब देसी हिप हॉप टाइप का वो बंदा गाना गाता है, रॉक रॉक म्यूज़िक टाइप का। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जॉर्डन मतलब टेक ओवर नहीं कर पाता इलाही के सॉन्ग पर, और वो अचानक से क्या होता है, जब वो देखता है कि मैं हारने लग जाता हूँ, तो वो ना मतलब शॉक होता है कि ये हो क्या रहा है? मैं इलाही के आगे कुछ बोल क्यों नहीं पा रहा? मैं अपना गाना क्यों नहीं गा पा रहा? तभी क्या होता है, एक फ्लैश पड़ता है जॉर्डन की आँखों में और वो क्या करता है, वो झूमर को छोड़ देता है और झूमर आके नीचे गिर जाता है। अब झूमर में जितने भी ग्लासेस होते हैं, जितने भी काँच होते हैं, वो सब उनके आँख और मुँह पे लगने लग जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं साइड में, तो वहाँ पे 5, 6, 7 लड़के-लड़कियाँ होते हैं। वो लोग इनके इस पूरे कॉम्पिटिशन की वीडियो बना रहे होते हैं। ये देख के इलाही वहाँ से चली जाती है और जॉर्डन उन लोगों को देखता रहता है। अब क्या होता है, इलाही के अंदर ये डर होता है कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो वगैरह जो भी है, ये शेयर कर दी जाए, उसके जो बीजे उसके पास तक पहुँच जाए। अब इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो क्या कहते हैं, जो इलाही है, वो उस हॉल से तो बाहर आ गई। अब वो क्या करती है, वो अब तो जिस हॉल में उसका एलोकेशन हो रहा है, उस वाले हॉल की तरफ बढ़ती है। तभी क्या होता है, हवा आती है और ऊपर ना जहान होता है अपनी एक शायरी लिख रहा होता है। वो शायरी उसके हाथों से मतलब छूट के उड़ के वो आ जाती है नीचे, और नीचे आने के बाद इलाही उसको मतलब पकड़ लेती है और वो उसको पढ़ने लग जाती है। अब जहान क्या है, जहान अपनी शायरी को इग्नोर कर देता है, जो नीचे लग जाता है, अपना जो भी उसको काम-वाम है, वो उसके ऊपर फ़ोकस करने लग जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि इलाही वो शायरी पढ़ के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और फिर उसके तुरंत बाद क्या होता है, हारमोनिका बजाना शुरू कर देता है जहान, और उसको सुन के तो और भी ज़्यादा इलाही इम्प्रेस हो जाती है कि भाई हारमोनिका कौन बजा रहा है? मुझे भी सुनना है कि आखिर कौन है ये जो हारमोनिका बजा रहा है। इसके बाद वो उसके पीछे भागते-भागते ऊपर आते, लेकिन ऊपर भाई नहीं होता जहान, वो चला गया होता है। इसके बाद क्या होता है, जहान ना कॉलेज में जहाँ पे एलोकेशन हॉल है, वहाँ पे बैठा होता है, वहाँ पे शायरी लिख रहा होता है, हेडफ़ोन लगा रखे होते हैं उसने। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अपनी इलाही भी आ जाती है, उसकी दोस्त भी आ जाती है और उसको उनको देख के वहाँ पे आ जाता है जॉर्डन। अब जॉर्डन क्या है, जॉर्डन यहाँ पे ना पूरी की पूरी अटेंशन ग्रैब करने के लिए क्या करता है, न्यू कमर्स वर्सेस ओल्ड, उनके बीच में कॉम्पिटिशन रखवाते हैं कि डांस का हो गया, म्यूज़िक का हो गया, सॉन्ग का हो गया, इस सब का एक कॉम्पिटिशन हो जाए ताकि हमारे बीच में दोस्ती-वोस्ती हो जाए। यहाँ पर क्या होता है भाई, एक ग्रुप, एक लड़का उनके या लड़की उनके ग्रुप से आएगा, दूसरा सामने जो न्यू कमर्स है उनके बीच में। पहला तो स्टेज बढ़िया हो गया, डांस का था, एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है। अब दूसरा जो स्टेज था, वो था कि भाई साहब उनकी टीम से कोई आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इलाही क्या कहते हैं, जहान को उठाने की कोशिश कर रही है, सुनो, सुनो देखो हमारे बीच में कॉम्पिटिशन हो रहा है, सुन ले भाई सुन ले। लेकिन जैसे वो मतलब जहान अपनी शायरी लिखता होता है, तो वैसे ही ना इलाही उसके हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन उसमें क्या होता है, वो एकदम से घबरा के गिरने वाला हो जाता है। तो इलाही और जो जहान है, दोनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। इस चीज़ को देख के ना जो क्या कहते हैं क्या नाम है इसका, जो जॉर्डन होता है वो बड़ा अजीब-सा फ़ील करते थे कि यार ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही होती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जॉर्डन जो जो जहान है वो नीचे उतर के आता है और जो जॉर्डन है वो उसके रास्ते को रोक लेता है कि बोले नहीं जाने देता, अकड़ू नाम ले लेता है और उसको बोलता है कि अब तुम एक गाना गा के दिखाओ, ठीक है? और गाना गाने तक तो ठीक था, लेकिन जॉर्डन क्या है, वो नीचे बैठ जाता है, अपने शू के लेसेस खोल लेता है और बोलता है, "अरे दिल से गाओ और मेरे लेवल से गाओ, मतलब जित जहाँ पर मैं हूँ, जितना नीचे मैं झुका हूँ, उस लेवल से गा।" तो यहाँ पे उसको ये याद आता है कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था। जैसे मैंने कल के एपिसोड में बताया था कि उसके पापा के साथ जो था कि तब वो उससे फ्लश साफ करवाया जा रहा था और उसकी मम्मी का जो केक था वो गिर गया था, तो उसको भी साफ करवाया जा रहा था। ये सब चीज़ें हो रही थी। तो वो चीज़ उसके दिमाग में आती है, वो बोलता है कि यार नहीं, ये चीज़ सही नहीं है। फिर वो बोलता है मैं नहीं झुकूँगा, ये समझ। और फिर इनके बीच में होगी एक बहुत ही बड़ी फाइट कल।
अब इनके बीच में जो फाइट होगी वो तो ठीक है, लेकिन इस फाइट का आगे कंक्लूजन क्या निकलेगा, किस तरीके से पूरा का पूरा हमें देखने को मिलेगा। कल का एपिसोड ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन आपको आज का एपिसोड कैसा लगा जुनूनियत का हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस तरह जुनूनियत के आने वाले एपिसोड्स के रिव्यूज़ और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।